सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक वसीयत मुझे याद आती, दुनिया में हम जो कुछ भी कर लें यहीं रह जाए, इतना भी हो। आपने दो वसीयतें की थी अपने इंतकाल से पहले। कहा मेरी कब्र छोटी बनाना, बस बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं, छोटी सी, इतनी कि एक करवट भी ना हो। दूसरी वसीयत, मुझे सादा सा कफन कपड़ा देना, आम लिबास में मुझे कफन देना। जबकि हदीस पाक में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कफ़िनु मौताकुम बिअहसनि अस्वाबिकुम, अपनी मैयतों को अच्छे से अच्छा कफन दो। जितना वो ईद बकरीद में कीमत का कपड़ा पहनते थे उतनी कीमत का कपड़ा उन्हें कफन में दो। ये मसला है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वसीयत, ये उनका तकवा है। फरमाया छोटी कब्र में मुझे दफन कर दो, सादे कफन में मुझे मलबूस करके दफन कर दो। पूछा लोगों ने आपसे कि ऐसा आप क्यों फरमा रहे हैं? तवज्जो चाहता हूँ, यही दो चीज़ें हमें हमारे मकसद तक ले जा सकती हैं। फरमाते हैं, ऐ लोगों, अगर तुमने मुझे अमीरुल मोमिनीन समझ करके, बड़ा समझ करके बड़ी लंबी चौड़ी कब्र खोद दी, शानदार कब्र बना करके दफन किया, होना क्या है? तुम दफन करके इधर जाओगे, अगर मेरे आमाल में एक भी अमल में मैं पकड़ा गया तो ये तो पूरी चौड़ी कब्र भी दबा करके मेरी हड्डी पसलियां तोड़ देगी, दीवारें दबाएंगी। क्योंकि हदीस पाक में है वक्ततुल क़ब्र हक़्क़ुन, कब्र का झटका देना हक है, हर एक के साथ होगा। सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं, ये कब्र की दीवारें तो हड्डी पसलियां तोड़ देंगी अगर मैं किसी अमल में पकड़ा गया। और रही बात छोटी कब्र, तुम खोद करके मुझे दफना रहे हो, अगर मौला तबारक व तआला के यहाँ मैं पास हो गया, मेरे आमाल निकल गए, तो तुम्हारे खोदने का क्या, अल्लाह इतनी कुशादा करेगा कि जहां तक निगाह जाए वो तो तुम खोद भी नहीं सकते, इतनी बड़ी मेरी कब्र बन जाएगी। इसीलिए मेरी कब्र का दारो मदार जिंदगी के आमाल पर है, तुम्हारे बनाने पर नहीं, तुम चाहे जैसी भी बनाओ। और दूसरी बात कफन की, चलो तुमने बहुत महंगा कफन मुझे पहना दिया। हज़रत उमर फरमाते हैं, अगर मैं पकड़ा गया, मेरा अमल कोई अल्लाह की बारगाह में गिरफ्त में आया, तो तुमने चाहे जितना भी महंगा कफन दिया हो, ये सब खींच लिया जाएगा, सब सड़ा दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। और अगर तुमने हल्का कफन भी दे दिया मुझे, सस्ता कफन भी दिया, लेकिन मौला को मेरे अमाल पसंद आ गए, तो वो तो मुझे जन्नती लिबास पहनाएगा। सारा दारो मदार मेरे आमाल पर है। इसी तरह मेरे अजीज़ों, तुम्हारी उम्दा कोठियाँ, तुम्हारे उम्दा बंगले और तुम्हारे बड़े बड़े जनाजे, चाहे लाखों के खर्च के साथ तुमने अपनी मैयतों को दफन का इंतज़ाम किया हो, कुछ नहीं होना है। तुम्हारी ज़िंदगी का सारा दारो मदार यही चंद दिन है जो तुम अल्लाह को मनाने में लगा दोगे। उठाओ अपनी तस्बीहां, उठाओ अपनी तस्बीहात और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नग़मे गाओ, उसकी हम्द बयान करो जितना वक्त तुम्हें मिले, और उठाओ तस्बीहात, बारगाह मुस्तफ़ा में दुरूद की कसरत करो। तुम्हारी ज़ुबान इसलिए नहीं दी गई है कि लोगों को तानो तशरी करो, उनको गालियाँ दो। तुम्हारी ज़ुबान इसलिए है कि मुख्तसर वक्त में अल्लाह की जन्नत ख़रीद लो। क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़ुबान यूं दो उंगलियों में पकड़ करके कहा था सहाबा से, ऐ सहाबा सुनो, ये जो टुकड़ा है गोश्त का, ये इंसान को दोज़ख में भी ले जाता है, जन्नत में भी ले जाता है। ये गोश्त का टुकड़ा, तुम खुद अपने तरफ से ऐसी बर्बादियां ना करो।